नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करने हुआ कार्यशाला का आयोजन। कांग्रेस ने निकाली किसान सम्मान पदयात्रा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। और पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में हुआ राक्षस नाटक का मंचन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि कानून और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस ने किसान सम्मान पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अरुण सिसोदिया भी शामिल हुए। 3 कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। इसी आंदोलन के बीच पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों को लेकर भी कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन, रैली, आंदोलन किया जा रहा है। इन दोनों ही मुद्दों पर कांग्रेस ने शनिवार को पदयात्रा का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित किए गए इस किसान सम्मान पदयात्रा में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अरुण सिसोदिया सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पदयात्रा को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर 3 काला कानून थोपा गया है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे आम जनता त्रस्त है। सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार जो किसानों पर अत्याचार कर रही है और जो 3 काले कानून जो उन्होंने जारी किए हैं उसको वापस होने के लिए किसानों के समर्थन में कांग्रेस मैदान में है। किसानों के सदा साथ है कांग्रेस सरकार और पूरे प्रदेश में हम लोग जो चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, उसमें आज हमारा पदयात्रा थी। ये केंद्र सरकार को संकेत देने के लिए है कि आज किसान को आपने रोड में लाके खड़े कर दिया है। आज किसान दिल्ली में कई महीनों से बैठे हुए हैं और पूरे देश के किसान परेशान हैं। ये अडानी अंबानियों की राजनीति को बंद करो, उनके पास झुकना बंद करो और किसानों के साथ में, किसानों के चरणों में आप आइए। अन्नदाता किसान है उसके बाबत और साथ ही साथ अभी पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ाए हैं उसके भी हम विरोध कर रहे हैं। उनको चेता रहे हैं कि कम करो। सिलेंडर गैस के दाम कम करने के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने बढ़ा दिए हैं। आपातकाल स्थिति अभी इतनी है, महामारियां फैली हुई है, लोगों के लिए अभी खाने की तकलीफें जा रही थी, रोजगार धंधे नहीं। उसके बाद में इस प्रकार की तानाशाही, हिटलरशाही मोदी सरकार को बंद करना चाहिए। इसी के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कर रहे हैं। किसान सम्मान पदयात्रा का आयोजन राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन से शुरू किया गया। इसके बाद पदयात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कन्हारपुरी पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच स्कूल खुलने से प्रशासन की चिंता भी बढ़ी हुई है। 100% कोरोना के नियमों का पालन करने स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों व अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में जिले के सभी शासकीय स्कूलों के प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी, कलेक्टर टी.के. वर्मा भी शामिल हुए। कार्यशाला के माध्यम से सभी स्कूलों में 100% कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। वो निजी स्कूल को संचालित नहीं हो रही थी अभी। उस कैंपस में जो फैमिली रहते हैं वहाँ की स्टाफ, उन्हीं में से कोरोना आया था और सभी चूँकि एक कैंपस में रह रहे थे क्लोजली रूप में कांटेक्ट करते हुए, इसलिए थोड़ा संख्या वहाँ बढ़ी है। और बाकी शाला संचालन में चुनौतियाँ तो हैं, चूँकि बच्चे अलग अलग गांव से आते हैं तो उसी को
सावधानी बरतने के लिए आज सभी ज़िले भर के जितने भी शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है सभी के प्राचार्य बीओ बीआरसी की एक बैठक बुलाई गई थी और उन्हें कोरोना के जो लक्षण है, बचाव है, उपाय है, उसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका था। उन्हें पुनः बताया गया और शाला का संचालन कैसे अच्छे से कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। किस तरह की हिदायतें दी गई उन लोगों को? हिदायतें वही दी गई जो अभी तक भारत सरकार और राज्य शासन से जो निर्देश मिले हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन कराएं और जिस भी बच्चे में या स्टाफ में सर्दी, खांसी, बुखार या अन्य लक्षण हो वो अपना चेकअप जरूर कराएं, उसके बाद ही स्कूल आएँ। चुनौतियां हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ होकर स्कूल पहुँचें, स्वस्थ रहें, शिक्षा के जितने भी स्टाफ है सभी स्वस्थ होकर अपना काम करें। और इसके लिए आज शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यशाला रखी गई है जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल्स, टीचर्स उपस्थित हैं और जिलाधीश महोदय के निर्देशन में ये कार्यशाला आयोजित हुई है। इसमें इन सभी को किस तरह का प्रोटोकॉल का पालन स्कूल में होना चाहिए वो सब के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है और जिस किसी को भी लक्षण हो उसकी जांच 24 घंटे के अंदर करवाने भी निर्देश दिए गए हैं। तो स्कूल के स्टाफ और उसके हमने जांच के आदेश दे दिए हैं और जहां भी स्कूल है वहां के शिक्षक और अन्य स्टाफ सभी के कोविड जांच के पश्चात नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उनको स्कूल आने की अनुमति रहेगी। ये हम लोग लगातार स्टार्ट करते हैं। राजनांदगांव शहर के युगांतर पब्लिक स्कूल में लगभग 2 दर्जन कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन के यहाँ चिंता स्कूलों को लेकर भी बढ़ी हुई है। यही वजह है कि प्रशासन के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन सुनिश्चित कराने कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कहा गया कि सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण होने पर कोरोना जाँच जरूर करवाएं। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की महिलाएं शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराध की घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार का ध्यानाकर्षण करने शहर के इमाम चौक पर धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस रैली में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और अभिषेक सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा में सरकार नाकाम है। जो महिलाओं के साथ में लगातार अत्याचार, अनाचार, दुष्कर्म और मातृशक्ति एवं बेटियों के साथ में जो दुष्कर्म, उनके साथ में बलात्कार और हत्याएं जैसे मामले लगातार पूरे प्रदेश में 5,347 से भी ज़्यादा ऐसी वारदातें है और प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो हम सब महिला मोर्चा आज पूरे प्रदेश में हर जिला में महिला मोर्चा धरना कार्यक्रम करके हम सरकार को जगाने का प्रयास बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार के दौरान जिस तरीके से एक के बाद एक प्रदेश के अलग अलग जिलों में महिलाओं के ऊपर लगातार जो अनाचार और अत्याचार की घटनाएं सामने आई और उन घटनाओं में सरकार का, प्रशासन का जो ढीला रवैया रहा है उसने पूरे प्रदेश में महिलाओं के मन में वर्तमान कांग्रेस सरकार के प्रति गहरा रोष स्थापित किया और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने आज प्रदेश के हर जिले में माननीय राज्यपाल महोदया के प्रति ज्ञापन प्रस्तुत करके उनको पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के बारे में अवगत कराने का निर्णय लिया। प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध के मामले को चिंताजनक बताते हुए महिला मोर्चा ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। धरना प्रदर्शन व रैली के बाद भाजपा महिला मोर्चा द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नाटक राक्षस का मंचन।
सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम से अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टुल, संखली, तुवे लंगड़ची, पुधकपुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप है छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू हैं और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज।
साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाकू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में नाटक राक्षस का मंचन किया गया। इस अवसर पर राजनांदगांव के स्थानीय कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। राजनांदगांव के गौरवपति स्थित पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में नाटक राक्षस का मंचन किया गया। ऑडिटोरियम में मुंबई के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शंकर शेष लिखित व राम शरण वैष्णव के निर्देशन व रवि रंगारी के संगीत संयोजन में नाटक राक्षस की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथि विधायक दलेश्वर साहू, महापौर हेमा देशमुख, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, सुश्री भारती गौते, विजय लक्ष्मी चौहान के आतिथ्य में मां सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। तुम कौन? मेरा नाम नहीं सुना? मैं हूँ रणछोड़ा, हर लड़ाई का कट्टर विरोधी और हर समझौते का कट्टर समर्थक। और मैं हूँ इस गांव का कवि, हर सार्थक लड़ाई का कट्टर समर्थक और इंसान को बौना बनाने वाले हर समझौते का कट्टर। आश्चर्य है, ऊपर मेरे सम्मोह मंत्र का संदेश। अरे देख रहे हैं तीनों को किस तरह मेरी मंत्र के असर में कुत्तों की तरह लौट रहे हैं मेरे चरणों में। लेकिन मैं क्यों? मेरे पास है खतरनाक कविता और हर सच्ची कविता खतरनाक होती है। और जो कविता खतरनाक नहीं वह केवल शब्दों की जुगाली मानी, वह है कवि के आमाशय की सफाई और है बुझी हुई आत्माओं के कोठे में रंडी का भद्दा नाच। जो टिकट लेके आए हैं उनका और जो प्रत्यक्ष किसी कारण राक्षस नाटक बदलते दौर व सामाजिक कुरीतियों में पनपते अंधविश्वास को तथा भोले भाले ग्रामीणों के बीच चाटुकारिता के व्यंग के इर्द गिर्द कहानी बयां करती नजर आई। नाटक में मुख्य स्वर सुश्री लता खापर्डे ने दिया। मंच संचालन हिमानी वासनिक ने किया। नाटक राक्षस की प्रस्तुति से कलाकारों ने उपस्थित दर्शकों की ढेर सारी तालियां बटोरी। संकल्प न्यूज के लिए मनोज देवांगन की रिपोर्ट। चुईकदान क्षेत्र में वीर शिवाजी की जयंती समाज के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान नगर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। चुईकदान के लक्ष्मणपुर कुर्मी समाज के तत्वाधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बाजे गाजे व झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो ग्राम लक्ष्मणपुर से प्रारंभ होकर विद्युत चौक, जयस्तंभ चौक होते हुए नगर भ्रमण कर स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में पहुंची, जहां पर राजनांदगांव महापौर श्रीमती हेमा देशमुख के मुख्य आतिथ्य में सामाजिक कार्यक्रम संपन्न हुआ।
शिवाजी कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है और इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती हेमा देशमुख जी थे और हमने उनसे मुख्य मांग रखा कि यहाँ हमारा चंद्राकर समाज का भवन नहीं है और सहर्ष उन्होंने भवन के लिए हमें शासन से अनुदान प्राप्त दिलाने के लिए हामी भरी है और हम इनके बहुत ही आभारी हैं और चंद्राकर समाज इस कार्य के लिए सदा आभारी रहेगा। वीर शिवाजी महाराज की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाले जाने की व्यापक तैयारियां पूर्व में ही समाज के लोगों के द्वारा की गई थी। शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे प्रारंभ हुई, जिसमें युवाओं से लेकर समाज के पुरुषों, महिलाओं, बच्चे आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जिसके वंशज हैं वे वीर व शौर्य के प्रतीक है। उसके रास्ते पर चलकर अपने समाज को संगठित कीजिए और समाज को एक सही रास्ते पर लेकर जाइए ताकि सही दिशा मिल सके। को मैं छत्रपति शिवाजी की जयंती पर बधाई देना चाहती हूँ कि हम जिनके वंशज हैं हम उनका मान करना जानते हैं और इतिहास पे गवाह है कि मुगलों को अगर हटाने के लिए किसी ने प्रयास किया तो वो छत्रपति शिवाजी है। छत्रपति शिवाजी के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आप जिसके वंशज है वो वीर और शौर्य के प्रतीक है। उस रास्ते पे चलकर अपने समाज को संगठित कीजिए, आगे बढ़ाइए और समाज को एक सही रास्ते में लेके जाइए ताकि सही दिशा मिल सके, युवाओं को मिल सके, महिलाओं को मिल सके। और इसी आज कार्यक्रम में जयंती में मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जहाँ मान सम्मान मिला और मैं हर समाज के लोगों को संदेश देना चाहूँगी कि समाज जब तक संगठित नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ पाता। आप आइए, संगठित होइए और अपने समाज का नाम आगे बढ़ाइए। छुईकदान चंद्राकर समाज के योगेश चंद्राकर ने महापौर श्रीमती हेमा देशमुख के द्वारा उनकी समाज के लिए भवन की आवश्यकता पर आश्वासन देने के लिए आभार जताया। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान किया गया। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मान, महिला उत्कृष्ट सम्मान एवं छुईकदान के सेवाभावी समिति जय जगन्नाथ सेवा समिति का सम्मान किया गया। मंच संचालन करते हुए समाज के अशोक चंद्राकर ने देशभक्ति गीत से समा बांधा। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना है, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।